नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, इंडिया का सिस्टम जो है वो मिडिल क्लास लोगों के लिए किस तरह से हैंग होता जा रहा है, ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से शायद सहमत ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो रेगुलर सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं और वो देश में हो रही हर चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि देश में चल क्या रहा है। यहाँ पर जिसके पास पैसे हैं, पावर है, ज्यादातर सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाती है। मिडिल क्लास वालों पर कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि ना तो इनके पास देने के लिए पैसे होते हैं और ना ही लगाने के लिए कोई सोर्स होता है। और भाई, खासकर अगर हम रोड सेफ्टी से रिलेटेड चीजों पर बात करें तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही उल्टी सीधी चीजें देखने को मिलती हैं। अभी रिसेंट में पोर्शिया का एक्सीडेंट तो आपने देखा ही होगा। क्या क्या कर दिया गया था उस लड़के को बचाने के लिए। वो तो कहिए कि गाड़ी वहाँ पर पोर्शिया थी और जिसकी गाड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा अमीर और नामी आदमी था। इसलिए इंडिया के सभी लोगों का अटेंशन उस एक्सीडेंट पर चला गया था और सभी इस न्यूज़ को शेयर कर रहे थे और उस लड़के को सज़ा देने की मांग कर रहे थे और लोगों की बातें सुनी भी गईं। आज के टाइम पर पोर्शिया के ड्राइवर पर, उसके फैमिली पर और जो भी लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, सब पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन भाई, आप अगर सोचिए कि लोग इतना ज़्यादा आवाज़ ना उठाते, चीज़ों को शेयर ना करते, तो कभी ये पॉसिबल हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। और ना जाने कितने सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिनको शेयर नहीं किया जाता है, जिन पर आवाज़ नहीं उठाई जाती है। सिर्फ कुछ ही लोग आवाज़ उठाते हैं और भीड़ में उनकी आवाज़ दब जाती है। इसीलिए लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्ञान गेमिंग यानी सुजान मिस्त्री के एक्सीडेंट के बारे में तो सुना ही होगा। रिसेंटली कई सारे व्यूअर्स ने मुझसे ये शेयर किया है। हालांकि भाई, मैं कुछ दिनों से बाहर था, इसलिए मेरा इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा तो इसे देखकर वाकई में मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। जिन लोगों को इनके एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सुजान टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ यूट्यूबर्स के साथ नेपाल गए हुए थे और वहां से वापस जब ये लखनऊ के लिए लौट रहे थे, तभी लखनऊ में किसी जगह पर इनके ड्राइवर ने गाड़ी को लेफ्ट में लगाया, क्योंकि सुजान को वॉशरूम जाना था। अब जैसे ही ये गेट खोलकर गाड़ी से बाहर उतरे, पीछे से काफी हाई स्पीड में एक किया सेल्टॉस आई और सीधा गाड़ी को राइट साइड कॉर्नर में टक्कर मारकर निकल गई। ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा भयानक था कि इनोवा सड़क से नीचे उतरकर गड्ढे में गिर गई। हालांकि इन सबसे पहले ही सुजान बाहर आ चुके थे और इनको भी गाड़ी ने हिट किया, जिस वजह से इनका राइट साइड वाला पैर कट कर एकदम झूल गया। वहीं इनोवा में जो इनके फ्रेंड्स बैठे हुए थे वो गाड़ी के साथ ही नीचे चले गए। हालांकि वो सभी बिल्कुल सेफ थे, उनको चोट नहीं आई थी। ये सारी चीजें रात के समय हुई थी और इस टाइम आपको पता है, ऐसे तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वाले ज्यादातर लोग ड्रंक होते हैं। हालांकि किया सेल्टॉस का ड्राइवर ड्रंक था या नहीं, उसे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है। बस इतना बताया जा रहा कि गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। खैर भाई, ये एक्सीडेंट होने के बाद ही चीज़ें काफ़ी डरावनी हो गई थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भाई का पैर एकदम कट कर झूल रहा था। तो उस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं इनके ऊपर क्या बीत रही होगी और जो इनके फ्रेंड्स होंगे वो भी कितना ज़्यादा परेशान होंगे और इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे होंगे। हालांकि दुख की बात ये थी कि स्पॉट पर जल्दी इनको कोई हेल्प नहीं मिला, कोई अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा था इनको ले जाने के लिए, और जो आसपास के लोग थे वो सिर्फ वीडियोस बनाए जा रहे थे, फोटोज लिए जा रहे थे, जैसा कि ज़्यादातर जगह आपने देखा होगा। खैर, किसी तरह इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां पर भी इनके साथ काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ें की गई। हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि हम ऐसे इलाज नहीं कर सकते हैं, आप पहले अपने घर वालों को बुलाइए, पेरेंट्स को बुलाइए, और वो जब परमिशन देंगे तब हम आपका इलाज करेंगे। कुछ पिक्चरों में भी आपने ऐसा ही कुछ देखा होगा कि हॉस्पिटल वाले पेशेंट से ऊपर हमेशा अपने रूल्स को और पैसों को रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला कितना इंजर्ड है, उसका कितना खून बह रहा है, यहाँ तक पैर भी कट गया है, लेकिन इनको इलाज नहीं करना है। आप सोच सकते हैं लोग कितना ज़्यादा गिर गए हैं। ऐसी चीज़ें अभी तक सिर्फ पिक्चरों में देखने को मिली थी, लेकिन ये सब रियल लाइफ में भी होता है। खैर, ये सारी चीज़ें होते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक इनको कोई जस्टिस नहीं मिला है। सुजान का ऐसा कहना है कि किया सेल्टॉस का ड्राइवर जो है वो बस थाने में आता है, साइन करके चला जाता है, उससे ज़्यादा उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि ये अपना एक पैर हमेशा के लिए खो चुके हैं। तो उस व्यक्ति को सजा मत दीजिए। मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति को जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है सेम जगह पे उसका ही पैर कटना चाहिए, और उधर से उसका फैमिली 3 घंटा बैठ के हॉस्पिटल में आके रोए और ऐसे ही उसको मदद मिले जैसे मेरे को से मिला था, ऐसे ही वो लोग करें तरफे। ये मैं चाहता हूँ। अगर मैं मर जाता तो खुलेआम घूम रहा होता, अभी भी जैसे घूम रहा है। क्या सरकार मेरे लिए ये चीज कर सकता है? अगर नहीं कर सकते तो मेरे लिए एक पॉइंट लिख दे, जे सुजान मिस्त्री आप लखनऊ में आइए, आपके लिए एक चीज इशू होगा, जे आप लखनऊ में आके एक्सीडेंट करिए, किसी को भी मारिए, किसको भी टांग कटे, कुछ भी कटे, आपको कुछ नुकसान नहीं है। बस आपको थाने में जाना, साइन करना, यही हम लोगों का लॉ है, यही सिस्टम है। अगर यही सिस्टम है तो मुझे लिख के भेजिए ये चीज।
जेल सुजन मिस्त्री आप लखनऊ में आइए, किसको भी मारिए, क्योंकि मुझको रही ना आप लखनऊ में है। तो भाई वाकई में ये बहुत गलत है। यूपी पुलिस को इस केस पर ध्यान देना चाहिए। भाई पैर खोना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी चीजें होने के बाद समझ लीजिए लोगों की जिंदगी रुक जाती है। अभी रिसेंट में स्कॉर्पियो वाला एक्सीडेंट आपने देखा ही होगा, उसके ओनर पर क्या बीती थी वो भी आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। हालांकि आपने एक दो बार चीजें सुनी और देखी होंगी, इसलिए आपको शायद बहुत ज्यादा फील ना होता हो। मैं परमानेंटली उनसे बात करता रहता हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि चीजें क्या चल रही हैं। मतलब एक पैर गया, जिंदगी पूरी बर्बाद हुई, ये एक बहुत बड़ा बोझ तो होता ही है। लेकिन इससे बड़ा बोझ वो हो जाता है जब आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो कि जिसके वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ है, जिंदगी बर्बाद हुई है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वो खुलेआम घूम रहा है। तो उस सिचुएशन में लोग और भी ज्यादा लाचार महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट मिस्टर प्रवीण ने शेयर किया था, जो कुछ महीनों पहले उनके फ्रेंड्स का हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या कि प्रवीण के दो दोस्त रात के समय अपने बाइक से आ रहे होते हैं, तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक इनोवा क्रिस्टा आती है और उनको टक्कर मारकर एकदम घसीटते हुए लेकर चली जाती है। इस एक्सीडेंट का तो बाकायदा सीसीटीवी फुटेज है, हालांकि उसे मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता, इंस्टाग्राम वगैरह पर पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन भाई इस जगह पर इनोवा की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसका ड्राइवर बिल्कुल भी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता और सड़क के आसपास जो भी चीजें होती हैं उन्हें वो टक्कर मारते हुए चला जाता है। यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं 1:37 पर इनोवा वाले ने टक्कर मारा है और 1:45 तक वो वीडियो में बाइक को घसीटता हुआ दिख रहा है और आसपास के चीजों से लड़ता हुआ जा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 8 मिनट तक ड्राइवर इतनी ज्यादा भयानक तरीके से अपनी गाड़ी को चला रहा था। और यही सब रीजन था जो अनफॉर्चुनेटली प्रवीण के फ्रेंड की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि दूसरा जो बाइक के पीछे बैठा हुआ था उसे काफी ज्यादा मेजर इंजरीज आई हैं। और भाई जैसा कि मैंने बताया इस केस को हुए भी काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इनोवा का जो ड्राइवर है पॉलिटिकल पार्टी से उसका कॉन्टैक्ट वगैरह काफी तगड़ा है, इसीलिए इस पर हाथ नहीं डाला गया। मंथली बेसिस पर सिर्फ पुलिस स्टेशन और कोर्ट में तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो भाई इन सब चीजों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किस हद तक नीचे गिर गया है। सब कुछ सामने होने के बाद भी लोगों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। यूपी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वो इस केस पर कायदे से इन्वेस्टिगेट करें और चीज़ों को सामने लेकर आएं। देखिए कोई लाइव वीडियो वगैरह एक्सीडेंट का तो है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियरली कुछ बोला नहीं जा सकता है। चीज़ें तभी एकदम से सामने आएंगी जब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। ऐसे सिर्फ साइन कराकर लोगों को भेज दिया जाएगा तो लोगों को कैसे जस्टिस मिल पाएगा। बाकी भाई सुजान की सिचुएशन देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। और अगर भाई हमने इन चीज़ों पर आज आवाज़ नहीं उठाई तो जो इनके साथ हुआ है कल वो हमारे साथ, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ या हमारे फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए भाई आप इन चीज़ों पर जितना ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे, चीज़ों को शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा ऐसे लोगों पर एक्शन लिए जाने के चांसेस होंगे। बाकी आप सभी का इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।